बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपको 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारे पास 2.5 गज का पीस है जिसका हमने इसका फ़्रॉक बनाना है और साथ में इसके हमने इसका ट्राउज़र बनाना है। ठीक है। तो ये पीस जो है ये हमने इसके सारे जो पीस हैं इसके हमने अलहदा कर लिए हैं। ठीक है। ये अलहदा पीस हमने कर लिए हैं। कटिंग हमने इनकी कर ली है और ये डोरी जो है ये इसके ऊपर लगा के तो हम ये वाला फ़्रॉक बनाएंगे। तो जो पेटी हमने बनानी है वो हमने बनानी है डबल प्रेस। ठीक है। तो ये देखें ये पेटी के पीस हैं। देखें। ठीक है। ये 2 पीस ये वाले हैं और 2 पीस ये वाले हैं। तो ये देखें ये वाले जो पीस हैं हम इस तरह से ऐसे हेड पर रख लेंगे। हेड पर रखने के बाद ये देखेंगे हमारे पास 4 पीस हो गए। ठीक है। तो इसके हमने बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और जो नीचे वाली साइड है इसकी जो लंबाई है वो 11.5 इंच हमने रखी है और चौड़ाई जो है वो हमने इसकी 9 इंच रखी है। ठीक है। और 1.5 इंच हमने पट्टी का हमने मार्जिन रखा है आगे से। ठीक है। तो अब मैं इसके तीरे का निशान लगाऊंगी। इधर 5.5 इंच पे मैंने इधर तीरे का निशान लगाना है और इसके जो शोल्डर हैं उसकी लंबाई जो है वो मैं 6 इंच रखूँगी। ठीक है। 6 इंच हमने इसकी लंबाई रखी और इस तरह ऐसे हम इसको निशान लगा के इसकी गुलाई कर लेंगे। ठीक है। तो ये गुलाई हमने कर ली है। अब इधर आधा इंच जो हम तीरे की कटिंग करते हैं उसका हमने निशान लगा लिया है और इधर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। ठीक है। चेस्ट का निशान जो है वो हमने 7.5 इंच पे लगा लिया है और अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। ठीक है। तो इस तरह हम इसको लाइन लगा लेंगे। तो ये देखें ये हमने निशान लगा लिया है और अब ये हमारा सिलाई का निशान था और ये वाला मार्जिन का निशान है। ठीक है। इधर मैं अब गुलाई का निशान लगाऊंगी पेटी का 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको गुलाई कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखें अब जो नेक है वो हमने रखना है 2 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। ठीक है। 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और आधा इंच इसका जो नेक बैक है वो कटिंग करेंगे। ठीक है। ये नेक जो है इसकी बैक हमने आधा इंच कटिंग करनी है। ठीक है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें। ठीक है। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। गुलाई की भी हम इधर से कटिंग कर लेंगे और ये वाली जो कटिंग है इसको डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे फ़्रॉक की शेप बहुत अच्छी आती है और वैसे भी ये लीलन का कपड़ा है। ठीक है। तो इसकी कटिंग जो है वो ज़रूर करें, चाहे लॉन का हो चाहे खद्दर का हो, उसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये देखें ये हमने अब इसकी बैक साइड की जो कटिंग है वो पीस हमने कटिंग करके अलहदा कर ली है। अब जो फ्रंट साइड है इसकी इस तरह से ऐसे हम आगे से 1 इंच या 1.25 इंच हम इधर से कटिंग करेंगे और तीरे के भी 2-3 सूत्र हम तीरे की भी कटिंग करेंगे। ठीक है। तो ये देखें 2 इंच हमने इसका नेक की लंबाई रखी है और 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह हम ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की। और अब ये देखें ये वाला जो पीस है ये हमारा फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है। तो इसकी 34 इंच हमने चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई जो है वो हमने रखी है 23 इंच। 23 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। ठीक है। तो इसकी जो फ्रंट साइड है ये हमने इसकी लंबाई रखी है 19 इंच। तो ये देखें इसका बाजू जो है वो हमने लंबाई में इसका 14 इंच रखा है और चौड़ाई जो है वो 7 इंच हमने रखी है और 2.5 इंच का इधर से निशान लगाऊंगी गुलाई का। ठीक है। इस तरह से ऐसे हम इसका निशान लगा लेंगे और फिर इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। बाजू में जोड़ है तो जोड़ के ऊपर हमने जो डोरी है वो लगा के इसको हमने डिज़ाइन तैयार कर लेना है। ठीक है। तो ये देखें ये वाले जो 4 पीस हैं हमारे ये हम इधर इस तरह से ऐसे इसको इसके ऊपर रखेंगे
ठीक है। और दूसरा पीस जो है उसको भी इसी के ऊपर ही ऐसे हम रख लेंगे। ठीक है, ये रख के हमने ये चारों पीस इकट्ठे जोड़ लिए हैं। ये हमारे 4 पीस जो हैं हमने इनको इकट्ठा जोड़ लिया है। अब मैं इधर 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये देखें, आधा इंच में सिलाई का और आधा इंच जो है वो फट्टी का निशान लगाऊंगी। इधर मैंने कट लगा लिया है। ठीक है, इधर से रख के ऐसे इधर सिलाई लगा दूंगी। ये एक फट्टी है और दूसरी फट्टी को भी इधर से रख के ऐसे सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई जो है वो देखो हमने लगा ली है। ठीक है, और ये जो इसके कोने हैं उसकी हम इस तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे ताकि हमें ये फट्टी जो है सीधी करने में मुश्किल ना हो। तो ये देखें, इस तरह से ऐसे हम इसको कर लेंगे सीधा। और इसको सीधा करने के बाद इस्त्री से मैं अच्छे से इनको प्रेस कर लूँगी। तो ये सर्दियों का फ़्रॉक है, जो सूट है हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह से ऐसे हमने फट्टी जो है ना वो ऐसे हमने आगे हेठ ऊपर रख लिए। और ये बैक साइड का है। ठीक है, ये बैक साइड जो है, ये फ्रंट साइड जो हमने तैयार की है, आगे से हमने फ्रंट साइड जो है वो ओपन रखी फट्टी वाली। तो एक पीस हमने इधर लगा लिया है, दूसरा पीस भी इसी तरह ही ऐसे लगाऊंगी मैं। ठीक है, ये देखें, ये वाला पीस जो है, ये दोनों जो सामने फ्रंट के पीस हैं फ्रॉक के पेटी के, वो हमने लगा लिए हैं। अब ये बैक साइड है, एक बैक साइड हमने इसके नीचे रखी है और एक बैक साइड हमने इसके ऊपर रखी है। तो दरमियान में हमने जो फ्रंट साइड के पीस हैं वो रखे हैं। ठीक है, तो सिलाई जो है वो मैंने इस तरह से लगा ली है, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारी दोनों साइडों से ये गुम सिलाई लग गई है। ठीक है, ये दोनों साइडों से हमने गुम सिलाई लगा ली है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉलर लगाऊंगी। ठीक है, ये देखें आप, तो ऐसे कॉलर जो है फट्टी बंद करने के बाद लगाएं तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो फट्टी बना के इस तरह से ऐसे हम कॉलर जो है वो पहले लगा सकते हैं। ठीक है, ये फट्टी का जो मार्जिन है आगे हमने ये 1 इंच हमने छोड़ दिया है। और इधर से अब मैं नेक की लंबाई करूँगी, 6 इंच इसकी लंबाई है। और ये हमारे पास बुकरम है, इससे मैं ये देखो 7 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। ठीक है, और 6 इंच पे हमने इधर निशान लगा लिया है। ये 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और 3.5 इंच की लंबाई थी। ठीक है, अब मैं इधर 1 इंच का निशान लगाऊंगी। 1 इंच का निशान लगा के इसको अब मैं ऐसे गुलाई का निशान दे दूंगी। ठीक है, ये देखें, ये गुलाई का निशान हमने लगा लिया है। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरह से ऐसे रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग जो हमने की है, ये नीचे जो हमने सिलाई लगानी है कॉलर की जो जोड़ना है, ये वो वाली सिलाई कटिंग हमने की है। ठीक है, तो ये देखें, ये भी हमने इसकी कटिंग कर ली है नेक की। इसको अब मैं बुकरम को कपड़े के ऊपर इस तरह से ऐसे जोड़ के इसको ऐसे करके इधर एक पैर की सिलाई लगा दूंगी और फालतू कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये देखें, ये हमने लगा लिया। अब जो दूसरा पीस है इसके ऊपर इस तरह से बिछा के ऐसे इसको रख के इधर से रख के ऐसे सारी में सिलाई लगा दूंगी और जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और कोने भी साथ में इसके काट देंगे। तो ये देखें, ये कॉलर जो है उसको हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करूँगी और कैंची की मदद से इसकी नोकें जो है ना वो सारी बाहर निकाल दूंगी और अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, प्रेस हमने कर लिया। अब हम इसको आधा इंच छोड़ के, आधा इंच जो है वो हम इसको छोड़ के इधर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये सिलाई का मार्जिन है, ये मैंने आधा इंच ही छोड़ा है इधर, क्योंकि ये लीलन का कपड़ा है। इसको आधा इंच ही छोड़ेंगे तो ये सही आएगा। इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दरमियान में इस तरह से ऐसे कट लगा लेंगे। ये देखें, शर्ट के भी हमने इस तरह से कट लगाया हुआ है और जो हमने कॉलर बनाया है उसके भी हमने कट लगाया है। तो ये देखें, ये मार्जिन जो हमने ये देखे रखा था ना, जो सिलाई, ये देखें, इसके हमने दरमियान में से ये लगाना हमने शुरू करना है कॉलर। ठीक है, अब मैं एक साइड पे इसको कॉलर को लगा लूँगी और फिर दूसरी साइड से लगा लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से ऐसे हम इसको सारी को अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब मैं इसको दूसरी साइड पे जो है उधर रख के इस तरह से ऐसे सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह ऐसे इसको सिलाई लगा के सारी को, तो फिर इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे।
ये देखें ऐसे हम इसको सिलाई दूसरी साइड से रख के हमने इसको सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो अब ये देखें इसको हम ऐसे करके अब इधर से भी सिलाई लगा देंगे। और जो हमने कॉलर लगाया है ये सारी इधर सिलाई लगाएंगे और फिर इसके कॉलर के जो ऊपर वाली साइड है उधर भी और साइडों पे भी हम इसके सिलाई एक पैर के मार्जिन रख के तो सिलाई लगाएंगे। तो ये हम 6 से 7 साल की बच्ची का सूट तैयार कर रहे हैं। फ़्रॉक हमने ये बनानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ी प्यारी बनेगी। बाजू जो है इसके वो हमने 3/4 रखने हैं और खुले आगे से बाजू बनाने हैं क्योंकि सर्दियों वाले कपड़े हैं तो नीचे स्वेटर वगैरह पहनने से मुश्किल होती है, इसलिए बाजू हम इसके लूज़ ही रखेंगे। तो ये देखें इधर हमने कॉलर की जो अब सिलाई है वो सारी इस तरह से लगा लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कॉलर जो है वो हमने लगा लिया है। ठीक है, ये देखें अब कॉलर जो हमने लगा लिया है इसकी जो अब ये वाली जो फट्टी हमने सामने बनाई है इधर से हमने इसको बंद करना है। ठीक है, तो ये देखें इसको हम हेठ ऊपर रखेंगे, इस तरह फट्टी को रख के इस तरह से हेठ ऊपर, तो इधर सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सफाई से हमारा ये कॉलर बना है। और ये जो फ्रिल नीचे हमने लगानी है ये वो वाला कपड़ा है। ठीक है, डोरी जो है वो हम इसकी 3 लाइनें इधर लगाएंगे डोरी की। पहले से हमने फ़ोल्ड कर लिया है घेरा इसका और उसके ऊपर हम अब 3 लाइनें डोरी की लगा लेंगे। तो बाजुओं के आगे और घेरे पे ही हमने ये वाली डोरी जो है लगानी है। तो ये देखें ये हमने लगा ली है। बाजू जो हैं इसके उसके भी हमने उसके हम 4 पीस लगाएंगे, 4 लाइनें लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से ऐसे करके हम इधर सारी अब इसको सिलाई लगा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह, ये देखें हमने इसको डोरी लगा ली है। अब मैं इसके बाजू को डोरी लगाऊंगी और बाजू को जो है वो मैं 4 पीस लगाऊंगी। तो बाजू हमने 3/4 बनाए हैं। तो ये देखें बाजू भी हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब मैं इधर चुनटे डाल लूँगी मशीन की मदद से। ये देखें बैक साइड पे भी इसी तरह ही चुनटे डालूँगी। और अब मैं इसके ये देखें अब मैं इधर रख के पेटी के ऊपर तो इस तरह से ऐसे रख के इसको सारी सिलाई लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही बैक साइड की जो है वो हम इधर जोड़ के इस तरह से ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो बैक साइड जो है वो हमने लॉन्ग रखी है और जो फ्रंट साइड है वो हमने 3 इंच हमने फासला रखा है, 3 इंच उससे चौड़ाई लंबाई में कम रखा है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं ऐसे साइड की सिलाई लगा दूँगी। साइड की सिलाई लगा के फिर इसका घेरा जो है वो बनाऊँगी। तो इस तरह से घेरा इसको बना लेंगे। सारा घेरा जो है इस तरह सिलाई लगाएंगे। और आप जो चाक है इसका मसला है ये देखें, चाक का मसला कोई नहीं है। इसको इस तरह से ऐसे हम फ़ोल्ड करेंगे। साथ ही हम फ्रंट साइड की जो कपड़ा है उसको भी इस तरह फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह ये देखें फ़्रॉक जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। इसकी जो बैक साइड है वो हमने लॉन्ग रखी है और फ्रंट साइड जो है वो हमने इसकी शॉर्ट रखी है। तो कॉलर वाला हमने बनाया है और गुम सिलाई में इसको हमने तैयार किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत हमारा ये फ़्रॉक बना है। साथ में इसके हमने ट्राउज़र बनाया है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये वाली डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। और खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हज़ारों ढेर सारी खुशियाँ दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।